सकती है उनकी। अजीब माने कि आज तक वो यही देखती आई है कि भगवान के लिए लोग रो रहे हैं, भगवान के लिए लोग भाग रहे हैं, भगवान के लिए लोग पागल हो रहे हैं। अरे ये कौन आ गया जिसने भगवान को दौड़ा दिया? भगवान दौड़ते हुए गए हैं दरवाजे पर, भगवान रो रहे हैं उनको देखकर। उनको लग रहा है कि भाई ऐसा कौन आ गया, ये तो उल्टी रीत चल रही है यहाँ पर। भक्त ऐसा करते थे, भगवान किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि ये अजीब आदमी है। ऐसा तो मैंने इस लाइन का अर्थ ये है, पंडित जी को लग रहा है कि ऐसा कौन आ गया है जिसने भगवान को बुला था। जल आता है उनकी नजरें चरणों पर पड़ती है। सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे, छाले पड़ गए। देखिए कहने की बात है कि आंसुओं से चरण बुलाए, पर बात क्या है असल में कि भगवान इतना रोए हैं उसको देखकर, वो ऐसा लग रहा है कि उनको शायद ही उस जल की जरूरत पड़ रही है। और क्यों रो रहे हैं? भगवान को ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आया मेरे पास। देखिए आपको भगवान को बुलाना पड़ता, उनके पास जाना पड़ता। पता उनको क्या नहीं पता कि आपकी जिंदगी में चल रहा है नहीं चल रहा है। द्रौपदी जी ने भी भगवान को बुलाया था तब आए थे भगवान। आपको भगवान को बुलाना पड़ता है। तो उनको लग रहा है ये जल्दी क्यों नहीं आया, कि पहले आ जाता मैं पहले ठीक कर नहीं कर सकती। उनको बहुत रोना आ रहा है।
नहीं है, पता तो हमको सब है। यहाँ सुदामा जी भगवान की ठाट बाट देख रहे हैं, इतना बड़ा महल, इतने सेवक, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आ रहा है, कोई 56 भोग का थाल ला रहा है, कोई मोतियों का थाल ला रहा है, कोई सोने का सामान ला रहा है। उनको लग रहा है इनके बीच में मैं अपनी चावल की पोटली निकालूं कि मैं ये लेकर आया। और भगवान को पर अब भगवान बार बार क्या लेकर आए, दिखाओ क्या लेकर आए, जल्दी बताओ क्या लेकर आए। छिपा रहे कहते हैं कि भगवान की कृपा बताई गई है। ये हो सकता है एक उदाहरण स्वरूप भी बताया गया है। ये कहते हैं कि जब भगवान चावल की पोटली में से चावल खा रहे थे तो भगवान ने पहला कवा खाया, एक लोक दे दिया, दूसरा खाया, दूसरा लोक दे दिया, तीसरा खाने ही लगते कि रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती, हम खा रहे हैं। अब अर्थ जरूरी नहीं कि इसका कि सच में लोक माने एक लोक दे दिया, अर्थ ये भी हो सकता है कि उस तरीके का ऐश्वर्य दिया, सुख दिया, पर जब देने पे आते हैं भगवान तो भूल जाते हैं कि कितना देना है। यानी रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ना पड़ा, ये तब भूल गए। जब भगवान कृपा करने पे आते हैं तो अपने बारे में भी नहीं सोचते। तो भगवान सुदामा जी को उनके सुख के दिन वापस करते हैं। अब जहां पर जरासंध का प्रसंग आता है, जरासंध कौन हुए कल बताया था मैंने, कंस के ससुर। तो वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। न देखिए, न भगवान हार रहे न वो हार रहे, नुकसान किसका हो रहा है, प्रजा का, सेना को मर रही है। हर युद्ध में कितने लोग मर रहे हैं और उनमें जो मरे उनका परिवार खत्म हो रहा है। तो भगवान को लग रहा है अभी ये बहुत ज्यादा है और इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पाप ये बहुत है पर इसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। दंड तभी मिलता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। भगवान छोटे छोटे पाप का दंड ऐसे नहीं देते हो, एक साथ देते अच्छे से। ऐसे होता है ना कि कहते हैं कि भगवान छोटी छोटी गलतियों का दंड देने की ज्यादा बेहतर है, ना कि घड़ा पूरा भरने पर भी। क्यों? क्योंकि जब आप
आपकी माता पिता आपको छोटी छोटी गलतियों के लिए छोटी छोटी डांट देते रहते हैं, वो चलता है। लेकिन एक साथ 10-12 गलती की डांट एक साथ पड़ती है तो ज्यादा भयानक है। बच्चों को पता होगा जब माँ बाप कहना शुरू कर दे ना कुछ कुछ दिनों में, बड़े बहुत दिन से देख रहे हैं, एक साथ बताएंगे बच्चे की रूह काट जाए। पता नहीं कौन कौन सी गलती होगी एक साथ है। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? जो एक साथ। तो यहाँ पर जरासंध के साथ भी यही हुआ है, उसके पाप का घड़ा भर नहीं रहा। अच्छा, भर भी क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो दान बहुत करता था। उसका सुबह उठते ही पहला ही काम दान करना था। और दान भी कैसा? जो मांगे वो मना नहीं। और दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब इसका मतलब आप आइडिया ना लगा लें, ये नहीं, ये अच्छा है, बात करो दान करो, बात करो दान करो, नहीं। ये हो सकता है जब होता है ना कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, दान इत्यादि करने से वो पाप कट सकते हैं। पर आप अगर सोचे समझे तरीके से काम कर रहे हैं तो वो देख रहा है, पूरा हिसाब अच्छे से लेगा। तो जरासंध यहाँ पर दान से बच रहा है। भगवान कहते जिससे बच रहा है उसी से इसका उद्धार करो। तो भगवान ने क्या किया? अब भगवान को उससे युद्ध करना है, लेकिन मल युद्ध। भगवान अब सेना को बीच में लाना ही नहीं चाहते। भगवान को कहते, लेकिन वो मानेगा नहीं। भगवान को पता है कि वो इतनी जल्दी तो इस बात के लिए मानेगा। तो भगवान ने वही तरीका अपनाया जिस तरीके से वो बच रहा है। तो वो दान सुबह करता था, लेकिन केवल ब्राह्मण। दान भी वो सबको नहीं करता, सिर्फ ब्राह्मणों। तो भगवान पांडवों के साथ भीम गए, अर्जुन गए, ब्राह्मणों का वेश बनाकर भगवान उसके पास जाते हैं। तो पहले तो अपनी मर्जी से ही सामान देता। कोई कहते कि भैया नहीं चाहिए, फिर वो कहता बताओ क्या चाहिए। तो भगवान को जो वो सामान देने लगा तो भगवान कहते हैं ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले वचन, जो मांगेंगे वही दोगे, पीछे नहीं हटोगे। उसने कहा हाँ वचन दिया मैंने, क्योंकि मुझसे वचन लेने की जरूरत नहीं। अरे मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या है? राज्य भी सब कुछ आता है। कि मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य।